मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कि जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस साइंस को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए यूज भी किया जाता है। 24/7 24 घंटा दुनिया का हर इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। फर्क इतना है, देयर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। दे अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। इसका क्या रीजन है कि वो बार बार सबकॉन्शियसली टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक है, तो जिसकी वजह से फिर आसपास की जो नेगेटिविटी वो मेरे पास आनी है। अगर एक बहुत गरीब है, उसके पास उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसा उतना नहीं है उसके पास, वो चाहता है कि उसके पास पैसा आए लाइफ में, तो इसके लिए दो बहुत जरूरी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप स्टॉप, दूसरा स्टेप स्टार्ट। ऑल द नेगेटिव अनकंफर्टेबल इमोशंस एंड थॉट्स स्टार्ट। मतलब क्या? स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल दैट यू ऑलरेडी हैव द जॉब। क्या 21 दिन में किसी चीज को रिपीट करने से उस इंसान को वापस क्या लाया जा सकता है? तो ये जो स्टेटमेंट्स है कि 21 दिन में अपने एक्स को वापस ले आओ, 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा, ये सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो हैं, ये एक पहली बात तो गलत है। कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फास्टर आप कर सकते हैं। वो क्या वर्ड्स हैं? कि 30 दिन हम अपने गोल्स बोलेंगे, हम अपने एफर्मेशंस बोलेंगे कि जैसे ये चीज़ ऑलरेडी मेरी जिंदगी में। पहले दिन अटपटा लगता है, दूसरे दिन थोड़ा लगता है, तीसरे दिन अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चौथे दिन लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है, पांचवें दिन से ना लोगों की आदत होनी शुरू हो जाती है। तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ आज मैनिफेस्टेशन कोच हैं मितेश खत्री जी। सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। मितेश जी, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, सबसे पहला जो एक बेसिक डिफरेंस होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि हर कोई सुन लेता है लेकिन शायद समझ में बहुत कम लोगों को आता है। सो मैनिफेस्टेशन एक मेथड है और उसी का दूसरा नाम सिंपल भाषा में कहा जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर साइंटिफिक तरीके से बोलूं, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हेन टू थिंग वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस साइंस को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट? ये इंसानों के बीच भी होता है, गैजेट्स के बीच भी होता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग बिकॉज देयर इज अ फ्रीक्वेंसी मैच बिटवीन द कनेक्शन व्हिच इज डायल्ड इन बाय यू एंड डायल्ड इन बाय मी। जब हम फोन से किसी से बात करते हैं तो किसी का नंबर, जब दो लोगों का नंबर एक फ्रीक्वेंसी पे आके मैच हो जाता है, तभी जाके हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम टीवी देखते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल पे जब हम ट्यून इन कर लेते हैं, तभी हम उस टीवी चैनल को देख पाएंगे। दैट इज ऑल्सो टेक्निकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट? अब इस लॉ को जब हम अपने पर्सनल लाइफ के गोल्स के अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड को भी इंग्लिश में कई बार कहा जाता है मैनिफेस्टेशन मेथड, यानी कि कोई चीज मैनिफेस्ट करना। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो अभी मुझे किसी इंसान से बात करनी है और मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, और शाम को गलती से उसका फोन आ जाता है। आपके साथ हुआ होगा कई बार ऐसा कि आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी दोस्त के बारे में सोचते हो, सामने वाले का फोन आ जाता है, आप बोलते हो अरे मैं आप ही के बारे में सोच रही थी सुबह से। हुआ होगा कभी आपके साथ? That process which happened unconsciously is also called manifestation method. But इस मेथड को अगर हम समझ लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस का इस्तेमाल करके हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स 4 एरियाज में लाइफ के: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन मेथड। जो आपने अभी बात कही कि अचानक से वी आर सिटिंग और अचानक से कोई फोन बजता है और हम कहते हैं कि भाई हम आपके बारे में सोच रहे थे, क्या इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है? टेलीपैथी तब होगा जब हम होने के पहले ये जज कर पा रहे हैं कि ये होगा, तो वो टेलीपैथी हुआ। राइट? जैसे मान लो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा लग रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो उस इंट्यूशन को आप टेलीपैथी भी बोल सकते हो, क्योंकि आने वाली घटना को होने के पहले अगर आप भाप लो तो उसका अच्छा, ये कौन भाप पाता है पहले उसको समझ सकते हैं कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड टेलीपैथी और अदर मैनिफेस्टेशन एंड टेलीपैथी। तो टेलीपैथी सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने पे होती है, पर प्रेडिक्शन कब होता है? जब हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग है एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को महसूस करने पे। तो मान लो अगर मेरे विजुअल सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, मेरे ऑडिटरी यानी सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, मेरी फील करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज माई सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग, माई एबिलिटी टू सेंस
यानी माई एबिलिटी टू इंट्यूट बहुत स्ट्रांग हो हम्म, जाएगी। तो इसको आप टेलीपैथी बोल सकते हो, पर टेलीपैथी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ओके, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी। अगर कोई मेहनत करके अपने सेंसेस को स्ट्रांग कर ले तो इंट्यूट कर सकते हैं। हम्म, इसलिए आप देखोगे बिटवीन मेन एंड वुमेन, भावना व्हाट वुड यू से, किसका इंट्यूशन पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है? क्या कहोगे आप? वैसे तो female, डिबेटेबल टॉपिक है, बट देखो आपने कह दिया ना वुमेन का ज्यादा स्ट्रांग होता है। पता है उसका रीजन क्या है? हाँ, हम्म, क्योंकि वुमेन्स विजुअल पावर, ऑडिटरी पावर एंड काइनेस्थेटिक पावर इज मच मोर। सेंसेस जो आपके हैं वो हम्म, हमसे ज्यादा होते हैं। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। आप रास्ते से चल रहे हो एज अ लेडी, हम्म, आपकी जो एनवायरनमेंट को सेंस करने की शक्ति है वो हमसे ज्यादा है, तो आप ओके, खतरा जल्दी भाप लेते हो। अगर आपको कोई दूर से देख रहा है तो आप पकड़ लेते हो कि ये मुझे देख रहा है, आपको समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि सेंसेस स्ट्रांग है। तो सेंसेस स्ट्रांग होंगे तो आप इंट्यूट कर पाओगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज मुझे कहीं जाना है हम्म, और मुझे वहां पहुंचने के लिए बीच में मुझे पता है कि बहुत ट्रैफिक है, बहुत रास्ते में दिक्कतें हैं। अब हम्म, मैं मैनिफेस्टेशन का पावर यूज करके, इन्हीं सेंसेस का इस्तेमाल करके मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई मैं इस समय पे यहाँ पे समय पे पहुंच जाऊं। अब रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हम्म, बट उन दिक्कतों के बारे में ना सोच के मैं ये मान लूं अगर कि यहाँ पे मैं टाइम पे पहुंच चुका हूँ, हम्म। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिंग द फ्यूचर और क्रिएटिंग मैनिफेस्टेशन। तो ये डिफरेंस है मैनिफेस्टेशन और टेलीपैथी आपने अभी एक टर्म यूज किया दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, और में। यू ऑल्दो आपने ये फर्क जो है वो तो बता दिया कि मेल्स और फीमेल्स में विजुअलाइजेशन किसका ज्यादा बेहतर होता है, यानी कि किस तरीके से हम विजुअली चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। दैट इज आई थिंक हाउ वी प्रोसेस। बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए यूज भी किया जाता है, आई थिंक। राइट, हाउ कैन वी डिफाइन दिस? ओके। तो पहले तो मैं बता दूं कि 24/7, 24 घंटा हम्म, दुनिया का हम्म, हर इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। फर्क कितना है? अच्छा, देयर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। हम्म, अब उसको मैनिफेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक विजुअलाइजेशन एक तरीका हुआ, एफर्मेशन हम्म, एक तरीका। अब इन्हीं चीजों को हम अनकॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मुझे कल ही एक हम्म, लड़की ने मेल भेजा कि वो मेरा कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, कुछ अच्छा, 6 महीने पहले की उसने मैसेज बात बताई मुझे, और हम्म, उस वक्त वो हॉस्पिटल में थी। और पॉडकास्ट अच्छा, सुनने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ मेरी कुछ बातों से कि जो उसने अपनी जिंदगी में ये एक्सीडेंट सिचुएशन अट्रैक्ट की है, वो रास्ते से कहीं चल रही थी और हम्म, वो पतंग का मांझा होता है ना, अच्छा, उससे उसका गला कट गया। ओह माय गॉड, ओके, खून इतना बहने लगा दैट शी वाज अबाउट टू डाई। ओह, और ओके, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कहा गया कि शायद ये कोमा में चली जाएगी, लेकिन किसी तरह से वो बच गई। जब अच्छा, उसने मेरा वीडियो देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि इस एक्सीडेंट के 2 महीने पहले से फॉर सम रीजन वो बार बार मरने के बारे में सोच रही थी बिकॉज ऑफ हर लाइफ कंडीशंस। ओके, और वो विजुअलाइजेशन में कई बार सोचती थी कि मैं लटक के मर जाऊं, फिर मुझे एमआरआई मशीन में डालेंगे तो क्या होगा। ये सब उसने मुझे लिख हुँ, के भेजा, उसने ये सब सोचा था और ये सब हुँ, उसने विजुअलाइज। हुँ, अब जब ये सब विजुअलाइज किया तो उसने ये सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, कि मांझे से इस हुँ, तरीके से गला कट जाएगा, फिर उसी एमआरआई मशीन में उसको ले जाया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा था। हुँ। तो अब इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन या अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन? आई थिंक सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो आप इसको सबकॉन्शियस कह सकते हो, आप इसको अनकॉन्शियस कह सकते हो। मतलब क्या? उसने करते समय ये जानबूझ के थोड़ी बोला था कि मैं किसी मांझे से कट गई और मुझे एक्सीडेंट में डाल दिया जाएगा। बट हुँ, क्योंकि विचारों की ताकत नहीं समझते हम, विजुअलाइजेशन की ताकत नहीं समझते हम कई बार नेगेटिव चीज़ों को विजुअलाइज़ करते रहते हैं, हुँ। फिर वो बट मैनिफेस्ट हो जाता मोस्टली लोग करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल जो कि पूरे दिन भर में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव बातें बोलते हैं। अगर आप ये लेके चले कि मेरे साथ मेरी लाइफ़ में बहुत सारा कुछ कियोस है। है। इधर अपनी हेल्थ को लेकर के लोग कर्स करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अनकॉन्शियसली भी ये बातें करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन बातों का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है और वो चीज़ें हो जाती हैं कई बार? कई बार नहीं, 99% होती है। उसका बहुत सिंपल रीज़न है। मैनिफेस्टेशन का असर हमारे ऊपर 4 एरियाज़ में होता है, जिसको मैं कहता हूँ हुँ, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। तो मैं आपको एक-एक करके एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो अभी हेल्थ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर पूरा दिन कोई इंसान टेंशन लेता रहता है, किसी भी रीज़न से, चाहे हुँ, वेट लॉस के रीज़न से,
चाहे करियर के रीजन से, चाहे रिलेशनशिप की वजह से कि शादी नहीं हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब जितना वो नेगेटिव बोलेगा, जितना वो नेगेटिव सोचेगा, जितना वो नेगेटिव महसूस करेगा, इसको मैं 4 बटन्स कहता हूँ मैनिफेस्टेशन के, FTBA, यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स अगर चलती रही, तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ेगा। आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन आपके इमोशन से कंट्रोल होता है। तो जब मैं स्ट्रेस लेता हूं, तो मेरे वाइब्रेशंस के हर सेल के अंदर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, और उस नेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी में कम होती है। इसलिए कई बार जब आप लोगों को देखोगे जो थक जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो बोलते हैं एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा कम हो जाती है, तो हम थकान महसूस हो जाता है। अब एक दिन में अगर यह हाल होता है, कोई इंसान अगर 30 दिन स्ट्रेस में गुजार ले, तो फिर उसका क्या हाल तो होगा? बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी। हाँ, नॉट ओनली एनर्जी नहीं बचेगी, धीरे-धीरे बॉडी में वर्म्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इट मैनिफेस्ट्स इनटू नेगेटिव हेल्थ। फिर लोगों को माइग्रेन होता है, फिर लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, और ये सब रीजंस का मेन रूट कॉज है इमोशनल हेल्थ। जब इमोशनल हेल्थ इंसान ठीक कर लेगा, तो फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट अपने आप आ जाता है, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब उसी का आम जिंदगी में अगर देखो, तो इमोशनल हेल्थ खराब चल रही है, तो बीमारी आनी आनी है, मैनिफेस्टेशन बीमारी की होनी ही होनी है। अब रिलेशनशिप में इंसान बोलता रहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये दुनिया चीटर से भरे हुए है, यहाँ पे आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। तो जितना हम ये बोलेंगे, ये नेगेटिव चीजें, बोलने से मेरे मुंह से तरंगे निकल रही है, वाइब्रेशंस निकल रही है, और इसी वाइब्रेशन पर मैं अभी वाइब्रेट कर रहा हूं, नेगेटिविटी पे। आसपास आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस है और पॉजिटिव भी है। आपके पास कौन सी आएगी, ये इस बात पे डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी है क्या, आपकी खुद की वाइब्रेशन क्या है। तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मेरी वाइब्रेशन क्या हुई, पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो क्या दुनिया में नेगेटिव लोग हैं? पॉजिटिव लोग हैं? बिल्कुल हैं। लेकिन मेरे पास नेगेटिव आएंगे कि मैं बार बार नेगेटिव बोल रहा हूं। तो जब वो मेरे साथ हो जाता है, तो उसको मैं कहता हूं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। करियर में भी होता है, कई बार आप देखोगे लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और लास्ट मिनट पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से ही डाउट चल रहा था, नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी वजह से मैं फिर महीने की सैलरी अगर नहीं आई, तो मैं रेंट कैसे भरूंगा? अब लोग जितनी चिंता करते हैं, उतना नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, और जितनी नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, सामने वाले से वही रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव किसी और को चला जाता है जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहा था। और ये हर एरिया में लाइफ के इम्पैक्ट होता है। नॉट 50%, नॉट 70%, 99.9% इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। नेगेटिव होता है अनकॉन्शियसली। मैं अनकॉन्शियस क्यों कह रहा हूं इसको? कोई इंसान सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि बहुत दिन हो गए बॉस से झगड़ा नहीं किया, आज बॉस के साथ झगड़ा कर लेते हैं। कोई नहीं बोलता। ये हो जाता है अनकॉन्शियसली। क्यों होता है अनकॉन्शियसली? जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा लोग तो ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, सही कहा आपने। उसका रीजन है, पॉजिटिव एनर्जी इन नेचर लाइट होती है, लाइट यानी हल्की फुल्की, और नेगेटिव एनर्जी हैवी होती है। जिसलिए आप जब भी आप देखो, कभी भी थकान महसूस करोगे या आपको कोई नेगेटिव इमोशन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? लाइट फॉलो बोलोगे कि मुझे लाइट महसूस हो रहा है, कि हैवी महसूस हो रहा है? क्या बोलते हैं? हेवीनेस हो रही है। हाँ, तो वो जो हैवीनेस क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा नीचे होती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से नेगेटिविटी पे वाइब्रेट करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, जबकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग पॉजिटिव वाइब्रेट नहीं करते, क्योंकि कॉन्शियसली वो अपने इमोशंस की तरफ, अपने थॉट्स की तरफ, अपने बिलीव्स या अपने एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे कोर्सेज में जो हम सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं, सिर्फ इतना कि अगर आप कॉन्शियसली अपने इमोशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, थॉट्स को, बिलीफ को और एक्शंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, तो सडनली दुनिया की एक चीज आपके पास आ जाएगी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। क्या है वो? गुड लक और पॉजिटिविटी वी कैन से। पॉजिटिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सही समय पे सही इंसान सही जगह पे मिल गया, इसी को तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यस। आपने 4 अलग-अलग हिस्सों की बात की हमारी लाइफ की। ऑब्वियसली हेल्थ तो एक पार्ट है जो हमने समझा, और कहीं न कहीं पे हम उसे
इसी तरीके से इलैबोरेट भी करते हैं कि भाई हम जैसा सोचते हैं हमारा जो इमोशनल वेलबींग होता है वो फिजिकली इम्पैक्ट करता है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आई मीन दे अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। इसका क्या रीज़न है कि वो बार-बार सबकॉन्शियसली टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस, जो मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर होगा। बहुत सिंपल बात है। आप हुँ, पानी ले लो एक गिलास हुँ, और उसके अंदर आप कुछ थोड़ा-सा कचरा डाल दो। अब आप ये ग्लास कचरा डालने के बाद में चाहे आप पेंट हाउस में रखो, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में रखो, या आप इसको हुँ, नरीमन पॉइंट ले जाओ, या आप इसको इंडिया ले जाओ, या इसको दुबई ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हुँ, अगर पानी के अंदर गंदगी है, तो थोड़ी देर में मक्खियाँ तो आनी ही आनी है। सही बात है। उसी तरीके से मेरे अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर मेरे अंदर वीकनेस है, अगर मेरे विचार कमज़ोर हैं, अगर मेरा अपने आप पे कोई विश्वास नहीं, मैं खुद ही बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक है, तो जिसकी वजह हुँ, से फिर आस-पास की जो नेगेटिविटी है वो मेरे पास आनी ही आनी है। टॉक्सिक लोग मेरे पास आएँगे ही, हुँ, जिसको सिंपल भाषा में मैंने बोला मक्खियाँ तो आएँगी ही नज़दीक में पानी के। हुँ। उसी तरीके से No, but गलत how should we differentiate this? I mean, there are two things. एक मुझे लगता है कि कम्युनिटी वो है उन लोगों की है जो कि बार-बार टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे वो हैं जी, जिनके रिलेशनशिप में फेल्योर्स वो देखते हैं। यानी कि एक रिलेशनशिप खराब हो गया, उसके बाद वो माइंडसेट वैसा बन जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। डन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द का इस्तेमाल बार-बार होता है, फ्रीक्वेंसी। हुँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, वही मैं सामने वाले से अट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? ओके। हुँ, अब अगर फ्रीक्वेंसी शब्द को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या? बार-बार, हुँ, है ना? तो अगर मैं बार-बार अंदर से ये महसूस करता हूँ कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। कोई लड़की अगर बार-बार ये सोचती मैं तो सुंदर हूँ ही नहीं। हुँ, कोई लड़का अगर बार-बार सोचता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो अंदर जो बार-बार सोच रहा है, फ्रीक्वेंटली, हुँ, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बार-बार वो एक ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेगा जहाँ पे फेलियर भी आएगा, टॉक्सिसिटी भी आएगी। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि वो खुद ही सोच रहा है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। तो जब तक ओके। उस इंसान की इमोशनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी क्या? कोई थॉट जिसको हम बार-बार रिपीट करते हैं। जब उसकी इमोशंस में फ्रीक्वेंटली पॉजिटिविटी आ जाएगी, फ्रीक्वेंटली हुँ, उसके विचारों में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तब फिर वो नेगेटिव अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। तो इसको हम सरल भाषा में एक और शब्द आपको दे देता हूँ, इमोशनल पैटर्न। इमोशनल पैटर्न का मतलब ये होता है, हमारे सारे इमोशंस का एक पैटर्न होता है, हैबिट होती है। जैसे भूख हुँ, एक पर्टिकुलर समय पे लग जाती है, वो एक हैबिट है, हुँ, राइट? कुछ-कुछ लोग आपने देखा होगा जो मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और कुछ लोग होते हैं हाँ, जो इवनिंग में ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और सुबह में थकान होती है उनको। यस। हाँ, तो हाँ। जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ, मैं जनरली शाम जैसे होती है ना, मेरी एनर्जी बढ़ती रहती है। अच्छा, भावना ओके, अगर हाँ। आपको पूछूँ तो आपकी एनर्जी कब ज़्यादा होती है? सुबह के टाइम पे कि शाम को टाइम पे? व्हाट आई फील इज़ कि मुझे लगता है मॉर्निंग टाइम में आई आई हैव मोर एग्ज़ैक्टली, एनर्जी, आई हैव मोर ठीक। पावर, यस। तो ये आपका पैटर्न हुआ, आपका हुँ, इमोशनल पैटर्न, ठीक है? हुँ, अब उसी तरीके से हमारे सारे इमोशंस का एक पैटर्न है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ, हमारे सारे इमोशंस की एक एडिक्शन है, एक हैबिट है। अगर किसी इंसान को दुखी रहने का पैटर्न ही हो गया है, तो आप उसको अच्छा, कितनी खुशियाँ दे दो, वो दुखी होने का कारण ढूँढ लेगा, क्योंकि वो उसकी आदत है, वो उसका पैटर्न है। तो उसको इंग्लिश में मैं एक स्टेटमेंट मैं हमेशा कहता हूँ, कोशिश करूँगा उसको हिंदी में रिपीट करने की, बट इट्स अ इंग्लिश स्टेटमेंट दैट आई जनरली से, दैट क्राइसिस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ डोंट मेक यू फील एनीथिंग, दे ओनली मल्टीप्लाई योर एक्सिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स बाय 10 टाइम्स। यानी कि कोई भी दुनिया का हुँ, कोई क्राइसिस आपको हुँ, कुछ महसूस नहीं कराता। दुनिया हुँ, का कोई अपॉर्च्युनिटी आपको कुछ महसूस नहीं कराता, जो आपकी एक्सिस्टिंग इमोशनल हैबिट है, बस वो उसको वो मल्टीप्लाई 10 में मल्टीप्लाई कर देता है। दैट्स जैसे एक अमेजिंग छोटा-सा एक्चुअली। एग्ज़ाम्पल हुँ, ले लेते हैं। 26/11 का इंसिडेंट आपको याद होगा, ताज में हाँ अटैक जी। हुआ था। हुँ, हुँ, जब हुँ, ताज में अटैक हुआ, मान लो 5 लोग बैठ के घर में टीवी देख रहे हैं और वो अटैक सामने उनके हुँ, टीवी पे चल रहा है पहली बार। क्या यह यस, मुमकिन है कि घर का कोई एक ऐसा सदस्य हो, जो डर के दूसरे कोने में घुस गया रूम में और बाहर आने को तैयार नहीं? मुमकिन या है ना? उसी घर में एक दूसरा इंसान है जो हुँ, बोलता है, उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़ोर से। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? है ना? हुँ, अच्छा, उसको टेररिस्ट पे भी गुस्सा आ रहा है, उसको हमारी गवर्नमेंट पे भी गुस्सा आ रहा है, उसको सब पे गुस्सा आ रहा है। हुँ, एक तीसरा इंसान है जो बोलता है यार यही तो समय है मेडिटेट करने का, तो वो मेडिटेशन करने मंदिर में चला गया।
और वो बैठ के मेडिटेट डबल कर रहा है। तो अब देखो 3 यस। टाइप के लोग हैं। एक जो बहुत डर रहा है, हम्म। एक जिसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, और तीसरा जो मेडिटेशन में घुस गया। अब ये तीनों अगर देखो तो है तो 26/11 का इवेंट उनके सामने टीवी पे चल रहा है। पर हाँ। तीनों का रिएक्शन अलग क्यों आया? क्योंकि तीनों का इमोशनल हैबिट अलग है। और इस क्राइसिस ने उनको कुछ नहीं दिया, जो उनके अंदर था बस उसको 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिसको हम्म। गुस्से की आदत है वो 10 गुना गुस्सा हो गया। अब यही हम्म। एग्जाम्पल अच्छे मोमेंट्स में भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो मार्केट अभी ऊपर है हम्म। और सब जगह खुशहाली चल रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, और सडनली मार्केट में सब पैसा कमा रहे हैं। आप बताओ भावना, इज दैट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? टेक्निकली इट्स अ गुड न्यूज। इट्स गुड न्यूज। लेकिन जिसको डर की आदत है ना, वो वहां बैठ के बोल रहा होगा, ये ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मार्केट में अभी करेक्शन आने वाला है, और ये जो हो रहा है ना, ये फॉल्स ग्रोथ है, ये पक्का बैठ के कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को। तो आपको अभी डिप आए। जिसकी आदत है ना, वो शुरू हो जाएगा, वो डरना शुरू हो जाएगा, है हम्म। ना? और हम्म। जिसको सेटिस्फाइड रहने की आदत है, वो अपॉर्चुनिटी में डबल सेटिस्फाइड हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, जिसके साथ टॉक्सिसिटी हो रही है ना, जिसके साथ रिलेशनशिप का फेलियर हो रहा है ना, मानो या ना मानो, दुनिया की सच्चाई ये बता रहा हूं मैं, उस इंसान को फेलियर रिलेशनशिप्स होने का पैटर्न हो गया है, आदत हो गई है, ओके। हैबिट हो गई। हम्म। हम्म। और जब तक वो इंसान उस हैबिट को नहीं रोकेगा, वो बार बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाता ही रहेगा। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके। अ, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी पढ़ी है, मैंने एक बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें हमने रिलेशनशिप पार्ट की जब बात आती है तो ये जो पैटर्न होता है ये कहीं ना कहीं पे आपकी अपब्रिंगिंग में या आपके चाइल्डहुड में छुपा होता है। ये कितना सच है कि ये जो पैटर्न है ये इमोशनल वेलबींग को हम उतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये पैटर्न हमारे चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं पे आया है। भावना, इफ यू डोंट माइंड, एक सवाल पूछूं? या आपके घर में भाई बहन आपके कोई हैं? आई हैव अ यंगर ब्रदर। यू हैव अ यंगर ब्रदर। आर यू बोथ एग्जैक्टली द सेम? नो, नॉट रियली। बट योर अपब्रिंगिंग इज द सेम। हम्म। एक वही घर है, वही अपब्रिंगिंग है। तो ये जो कहावत है कि अपब्रिंगिंग से हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है, इज 50% ट्रू। ओके। इट इज नॉट 100% ट्रू। बहुत सारे लोग पहले पुराने रिसर्च के हिसाब से ये कहते थे कि 10 साल की उम्र तक आपकी 80% लाइफ अपब्रिंगिंग के हिसाब से प्रोग्राम हो चुकी है। पर अगर अच्छा। ऐसा सच है, तो प्रोग्रामिंग तो वही चल रही थी, घर तो वही था, पेरेंट्स तो वही थे, तो एक भावना और उनके छोटे भाई अलग कैसे हुए? दोनों की लाइफ अलग कैसे हुई? तो आप देखोगे कि एक ही घर में एक मिलियनेयर होगा और एक स्ट्रगल कर रहा होगा। हुँ। और ये एक रिपोर्ट एक रिसर्चर ने ढूंढ के निकाली थी कि वो दो भाइयों से जाके मिला, जो एक मिलियनेयर था और एक एकदम गरीब था। हुँ। जब उसने मिलियनेयर को पूछा कि भाई आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, तो उस मिलियनेयर ने बोला, मेरे पापा जिंदगी भर दारू पीते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, उन्होंने कभी हुँ। जिंदगी में काम नहीं किया, कभी पैसे की रिस्पेक्ट नहीं की। ऐसी हुँ। फैमिली में रह के अगर मैं मिलियनेयर नहीं बनता तो और क्या बनता? मुझे वो सब समझ में आया जिंदगी में जो मुझे नहीं करना चाहिए, थैंक्स टू माय फादर। अब यही ओके। सवाल उसने जाके उस स्ट्रगलर को पूछा, तो स्ट्रगलर कहता है, मेरे पापा ने जिंदगी भर दारू पी, मेरी मम्मी को मारा, कभी जिंदगी में काम नहीं किया, पैसे की कभी हुँ। रिस्पेक्ट नहीं की। ऐसी फैमिली हुँ। होते हुए, ऐसी अपब्रिंगिंग होते हुए मैं जिंदगी में गरीब नहीं होता तो क्या होता? क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ हुँ। गलत सिखाया। हुँ। दोनों इंसान सो एक ही घर में। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। और मेरे हिसाब से हाँ। ना भावना, आज की तारीख में, एक जमाने में मैं कहता था ये एज है 18 साल, बट अब मेरे हिसाब से ये एज हो गई है 15 साल। कि 15 साल के बाद में ना, पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग को ब्लेम करने का जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है, वो एक्सपायर हो गया। हाँ। मतलब वो दवाई की एक्चुअली। क्या होता है ना, एक्सपायरी पीरियड होता है। हुँ। हर चीज का एक्सपायरी पीरियड होता है। हुँ। तो 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा बोल सकता है कि मेरी अपब्रिंगिंग मुझे कंट्रोल कर रही है। हुँ। उसके बाद, उसके बाद तो बस हमारा ही माइंडसेट है, हमारा ही इमोशनल पैटर्न है, और हमारा ही बिलीफ पैटर्न है, जो हमारी जिंदगी को हमारी तरफ क्रिएट कर रहा ठीक है। है, जिसको मैं अ, अनकॉन्शियस नाम है। जी। यहाँ पे बिकॉज़ जो लाइफ में पैसा है, मनी है, इट इज़ ऑल्सो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और कई बार ये टेक्नीक भी मैंने सुनी है कि अगर हम अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम अगर किसी चीज़ को बार-बार देख रहे हैं और हम अंदर ही अंदर उस चीज़ को पाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं पे वो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो आई हैव रेड एन इंसिडेंट जिसमें कि एक लड़की होती है, वो एक बैग को बार बार जाके सिर्फ देखती है। उसके पास उतना पैसा होता ही नहीं है कि वो बैग खरीद सके, लेकिन एनी हाउ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कुछ टाइम बाद, सो वो बैग ले लेती है एंड इट वाज अ वेरी कॉस्टली बैग। Correct. इस जर्नी को या वो सिर्फ सोचने तक या ड्रीम करने तक से लेकर के वो बैग खरीदने तक, इस सफर को कैसे समझा जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैंने वही बैग देखा हम्म। रोज जाके, मुझे तो नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया? हम्म। तो अब ये दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। जिसको हम्म। बैग देखने पे मिला और जिसको बैग नहीं देखने पे मिला, पहली बात तो इस टेक्निक को कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब क्या? आप किसी चीज को बार बार देखो कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, मेरे पास ये चीज आ गई है। तो विजुअलाइजेशन में हमने क्या किया, बार बार उसको जहन में इतना नॉर्मल कर दिया बार बार देखने से कि हमको अब लगता है कि ये तो मेरी हो गई चीज, है ना? अगर हमको लगता है कि कोई चीज मेरी है, तो उसमें कंफर्ट होगा या डिस्कंफर्ट होगा? भावना, आप बताइए। कंफर्ट होगा ऑब्वियसली। कंफर्ट होगा ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी आपकी तब ट्यून हो जाती है जब आप मानते हो कि कोई चीज कंफर्टेबली आपके पास है, अनकंफर्टेबली नहीं। अगर आप किसी चीज के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हो, वो चीज आपके पास आएगी आएगी, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन में है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई है। लेकिन अगर मैं विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस रोज कर रहा हूँ, रोज आंखें बंद करता हूँ, मानता हूँ कि ये बैग मुझे मिल गया, ये बैग मुझे मिल गया, लेकिन आंखें खोलते ही फिर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता हूँ कि यार, लेकिन किसी ने चुरा लिया तो इतना महंगा बैग। फिर मैं सोचता हूँ कि अरे लेकिन इतना महंगा बैग मुझे मिलेगा कहाँ से? मेरी तो सैलरी इतनी कम है, मेरी तो इनकम इतनी कम है। इतने पैसे एक बैग के ऊपर खर्च करने से तो अच्छा मैं घूम के आ जाऊं। इतने में तो मेरी 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी पूरी फैमिली के साथ में, मैं कहाँ अकेले इतने बैग को लेके घूमूं? अब ये सारे थॉट्स क्या हैं? अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं। तो जितना हम किसी चीज को लेके डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, वो चीज हमारे पास नहीं आती। जितना हम किसी चीज को लेके कंफर्ट फील करते हैं, वो हमारे पास आ जाती है। तो मेरी मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज में मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपनी तरफ कोई भी चीज खींचनी है, पहले आप उस चीज की तरफ इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको लगे कि वो चीज आपकी जिंदगी में है, नॉर्मल महसूस होनी चाहिए। और उस चीज के बारे में बात करते समय, उस चीज के बारे में सोचते समय, कोई भी तरह की नेगेटिव थॉट, कोई भी तरह का अनकंफर्टेबल थॉट या विचार या इमोशन नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मैं दुबई में हूँ अच्छा। और हम लोग यहाँ पे कुछ घर ढूंढ रहे हैं। अब देखो मैं मैनिफेस्टेशन कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने सोचा इस एरिया में घर लेते हैं, फिर एक ख्याल आया लेकिन यार तो बहुत महंगा एरिया है, लेकिन है तो बहुत अच्छा एरिया, लेकिन है बहुत महंगा। अब जैसे ही मैंने बोला बहुत महंगा है, तो इसको आप क्या कहोगे, कंफर्टेबल थॉट या अनकंफर्टेबल थॉट? इट्स एन अनकंफर्टेबल थॉट। जैसे ही मैंने अनकंफर्टेबल थॉट लाया, अब अगर वो मेरे डिजायर के हिसाब से घर आसपास होगा भी ना, तो नहीं मिलेगा। वो गुड लक नहीं होगा, मैं वो उस सही इंसान से नहीं मिलूंगा, उस सही अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर अनकंफर्टेबल चल रहा है उस घर को लेके। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप उस चीज की तरफ कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर सकते हो। विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ दोस टेक्निक्स। एफर्मेशन इज वन ऑफ दोस टेक्निक्स। एफर्मेशन के कुछ सही शब्द होते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आपका जो कंफर्ट है उस गोल की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं कहता हूं, इंक्रीज योर कंफर्ट जोन टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ। अच्छा। आपने सुना होगा मोटिवेशन में लोग कहते हैं, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करो। सुना होगा ना? हाँ। टोटल बुलशिट है वो बिल्कुल काम नहीं करता। आप दुनिया में किसी भी इंसान को देख लो, कंफर्ट जोन के बाहर जो जाता है, वो बहुत जल्दी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ओके। उसकी लेजीनेस उसको रोक देती है, उसका कोई ना कोई रीजन से वो इंसान अपना काम करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आवर माइंड द वे इट इज क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स, हम डिस्कम्फर्ट से हमेशा दूर भागेंगे और कंफर्ट की तरफ हमेशा नजदीक भागेंगे। तो करना ये नहीं है कंफर्ट से बाहर जाओ, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाओ। जितना हमारा कंफर्ट, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। जितना कंफर्ट जोन बढ़ेगा, उतनी ही चीजें आपके जिंदगी में आएंगी। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। अब दुबई मॉल में अगर आप चले जाओगे, तो आपको एक एक पर्स कुछ कुछ दुकानों में मिलेगा 5-5 लाख रुपए का। ठीक है? अब इंसान वहां से चल रहा है और वो उसका प्राइस टैग देखता है, बोलता है, अरे यार 5 लाख रुपए का बैग। कंफर्ट आया कि अनकंफर्ट आया? अनकंफर्ट है। तो इस डिस्कंफर्ट को कंफर्ट में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस।
तो मितेश जी, मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है जो कि मुझे लगता है बहुत सारी हमारे जो व्यूअर्स है उनका भी सवाल होगा। सपोज आपने कहा कि जो आपका कंफर्ट जोन है उसे इंसान बढ़ाएगा एंड यू हैव टू लिव द प्रोसेस और यू हैव टू लिव वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? कि आपको उसको ये समझना है दैट यू ओन ये दैट मेरा थिंग। है। यस। हाँ, ऐसे में अगर एक बहुत गरीब है, उसके पास उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा उतना नहीं है उसके पास, बट एट द सेम टाइम वो अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है एंड ही और शी वांट्स टू बी वेल्दी, वो चाहता है कि उसके पास पैसा आए लाइफ में, और ऐसे में वो कैसे महसूस करेगा कि हाँ, आई ओन द मनी, बजाय कि वो हर जगह जाके बार्गेनिंग भी कर रहा है, वो चीज़ों को देख कर के ये भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, राइट? कि ये मैं नहीं खरीद सकता, ये मैं खरीद सकता हूँ। सो वो बार्गेनिंग भी कर रहा है, लेकिन स्टिल हाउ ही और शी कैन फील दैट वी ओन द मनी। करेक्ट। तो इसके लिए 2 बहुत ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप स्टॉप, दूसरा स्टेप स्टार्ट। अब स्टॉप क्या करना है, स्टार्ट क्या करना है, बताता हूँ। स्टॉप all the negative, uncomfortable emotions and thoughts and actions related to that activity जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर मान लो हमको जॉब अट्रैक्ट करना है, तो जॉब अट्रैक्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ जो ऑडियंस हमको अभी सुन रहे हैं, आप करके देखना है इसको। स्टार्ट बीइंग अवेयर कि दिन में जॉब को लेके क्या क्या नेगेटिव इमोशंस आते हैं, लिख लो उसको, एक 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 करके लिख लो। इसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव एक्शंस, उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है। तो एग्जाम्पल, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, आप बताइए भावना, जो जिसको जॉब नहीं मिल रहा है उसको क्या टाइप के इमोशंस दिन में आ रहे होंगे? कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सैलरी कम है और उसके हिसाब से उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो आपने बोला ये हुए नेगेटिव बिलीफ्स, हम्म नॉट इमोशंस। बिलीफ भी अलग है और इमोशन भी अलग है। इमोशन का हमेशा एक शब्द होता है कि जैसे सैडनेस, ये एक इमोशन हुआ। फ्रस्ट्रेटेड, जिसको जॉब नहीं मिल रहा वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो एक इमोशन। तो उसको वो सारे इमोशन लिखने हैं और ये सारे विचार भी लिखने हैं जिसके अंदर वो बोल रहा है कि शायद मुझे जॉब ना मिले, शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ, मार्केट में जॉब आजकल है ही नहीं, तो मुझे जॉब मिलेगा कहाँ से। इन सारी चीजों को पहले तो लिख लो। अब जब भी इनमें अवेयरनेस के साथ ये इमोशन आता है, तो हाथ के इस हिस्से में टैप करो दूसरे हाथ से। तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन टैप, और ये 4 उंगलियों से यहाँ पे टैप करो दूसरे हाथ से। और टैप दोनों में से कोई भी एक हाथ यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट हो या राइट हो। ये एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है जहाँ पे जब भी हम जिंदगी में कोई स्ट्रेस महसूस करते हैं, अगर आप इसको टैप करोगे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिलैक्सेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा आपका। द आइडिया इज टू कन्वर्ट डिस्कम्फर्ट इनटू कंफर्ट। तो ये कैसे करोगे? मान लो दिन में मुझे थॉट आया कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो ये वर्ड फ्रस्ट्रेशन बोलो और साथ में बोलो ऑल माई फ्रस्ट्रेशन रिलीज। बस ये रिलीज शब्द बोलना है और यहाँ टैप करना है। आप इंटेंशनली बोल रहे हो कि मेरा फ्रस्ट्रेशन को मैं रिलीज कर रहा हूँ। आप इंटेंशनली बोल रहे हो ऑल माई सैडनेस ऑफ नॉट हैविंग द जॉब रिलीज। ये जो मेरा ख्याल है कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, रिलीज। मुझे जो ये लगता है कि मार्केट में जॉब नहीं है, रिलीज। इन सारी चीजों को पहले रिलीज करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आप वो चालू रखोगे, और चालू रखोगे तो फिर मैनिफेस्टेशन कर नहीं पाओगे। इसलिए पहला स्टेप इज स्टॉप नेगेटिव इमोशंस, स्टॉप नेगेटिव बिलीव्स एंड स्टॉप नेगेटिव एक्शंस। उसको स्टॉप करने के लिए सिंपल टेक्निक है, टैप करो। टैप करते करते बोलो कि ये जो इमोशन है इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। ऐसा करने से 1 मिनट के अंदर वो इमोशन काफी रिलैक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर पूरा ठीक हो जाएगा, बट काफी रिलैक्स हो जाएगा। अब स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या? स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल दैट यू ऑलरेडी हैव द जॉब। सो एग्जाम्पल, इसमें एफर्मेशन आप ये बोल सकते हो। आप मेरे साथ एक बार ट्राई करेंगे? या प्लीज। ओके, बोलिए मेरे साथ। आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल I feel safe and comfortable फॉर हैविंग दिस जॉब इन माई लाइफ। for having this job in my life. आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल I feel safe and comfortable टू हैव दिस जॉब कंसिस्टेंटली इन माई लाइफ। to have this job consistently in my life. अब देखो, ये जो शब्द मैंने बोले बहुत प्रिसाइज शब्द हैं। आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस जॉब इन माई लाइफ। इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने सबकॉन्शियस को कहने की कि आज से इस जॉब को मेरी जिंदगी में आने के लिए मैं सेफ महसूस करता हूं और कंफर्टेबल महसूस करता हूं। जब तक हम इस जॉब को लेके कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे, सेफ नहीं महसूस करेंगे,
तब तक क्या हम्म आएगा नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैंने पहला स्टेप क्या किया, जो भी फ्रस्ट्रेशन था उसको रिलीज कर दिया, उसको बंद कर दिया टैपिंग हम्म करके, कहते हैं टैपिंग हम्म टेक्निक। और फिर ओके एफर्मेशन पॉजिटिव बोल दिया उसको स्टार्ट करके, फ्रॉम नाउ ऑन आई फील सेफ, आई फील कंफर्टेबल फॉर हैविंग दिस जॉब इन माय लाइफ। अगर यही चीज मान लो रिलेशनशिप है किसी की जो हम्म शादी करना चाहता है, और मैंने मेरे वर्कशॉप में आज तक करीब 5,000 लोगों की मिनिमम बाय काउंट में आपको बता रहा हूँ, जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो तो फिर पता नहीं कितने हजारों हैं, बट 5,000 तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं लोगों के जिन्होंने मुझे बोला है कि उनकी शादी नहीं हो रही थी सालों से, और उन्होंने मैनिफेस्टेशन मेथड यूज करना शुरू किया और उनकी शादी हो गई। अब अच्छा पहले शादी क्यों नहीं हो रही थी मैं बताता हूँ। हम्म जब भी वो शादी के बारे में सोचते थे तो एक नेगेटिव थॉट आता था, हम्म पुराने ब्रेकअप के बारे में सोचते थे। तो सिस्टम में क्या आया, कंफर्ट आया कि डिस्कंफर्ट आया? डिस्कम्फर्ट डिस्कंफर्ट आया। तो शादी होगी कैसे? कहीं ना कहीं मेरा ही दिमाग जानता है कि ये शादी में हम्म डिस्कंफर्ट है, तो अपॉर्चुनिटी को हम ही बर्बाद करते रहते हैं, हम ही अपॉर्चुनिटीज को सैबोटाज करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। कि हमारे हम्म दिमाग का एक बहुत बड़ा काम है भावना, हमारे दिमाग का काम है हमको अपने आप को हम्म सेफ रखना, सरवाइव करना। हम्म अगर अनकॉन्शियसली मुझे लगता है कि शादी एक थ्रेट है, मैनिफेस्ट करूंगा ही नहीं मैं उसको कितने भी विजन बोर्ड पे लिख दूं, उसके कितने भी विजुअलाइजेशन कर लूं, अगर एहसास उसको लेकर थ्रेट है ना थोड़ा सा भी, कि यार गड़बड़ हो जाएगी शादी के बाद, सिर्फ फ्रीडम चली जाएगी शादी के बाद, फिर वो हम्म मदर इन लॉ मिलेगी, फिर वो उनके साथ कैसा रिश्ता होगा पता नहीं। तो ये जो सारे विचार हैं हम्म इससे शादी नहीं होती। हम्म तो इसलिए मैंने बोला स्टॉप, यानी रिलीज करो उसको, और स्टार्ट हम्म यानी अब ये बोलना शुरू करो, आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू बी हैप्पीली मैरिड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंफर्ट जोन बढ़ेगा, एक दिन में नहीं हम्म होगा ऑब्वियसली, बट किसी चीज को अगर आप 30 दिन रिपीट करोगे कि आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस इन माय लाइफ, तो कुछ हम्म तो कंफर्ट बढ़ेगा ना आपको उस चीज का लेके। ओके ऑटोमेटिकली बात सही चीजें होने लग जाती है और आपको सही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने एक टाइम ड्यूरेशन की बात की, 30 दिन का एक प्रोसेस बताया कि 30 दिन तक आपको रिपीटेशन करना है। मैंने ना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस देखी हैं दैट यू नीड टू रिपीट दिस फॉर 21 डेज एंड यू गेट द योर एक्स बैक। करेक्ट। और ये वीडियोस भरी पड़ी हैं इंटरनेट पे। क्या 21 दिन में किसी चीज को रिपीट करने से हम यू नो एक्स बैक और इस सब को लेकर के लोगों के दिमाग में कई बार बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है दैट इवन इट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी उस इंसान को वापस क्या लाया जा सकता है नहीं, खुद तो से मैं मैनिफेस्ट। हमेशा मैं आपको ये बता दूं कि मैनिफेस्टेशन के नाम पे बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो के ऊपर थंबनेल्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं क्लिक बेट। आप तो जानते ही होंगे ठीक। क्या। क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा लिख दो हम्म कि बस क्लिक कर दे इंसान, फिर बाद में भले ही कुछ भी हो। हाँ। तो ये जो स्टेटमेंट्स है कि 21 दिन में अपने एक्स को वापस ले आओ, 24 घंटे में हम्म पैसा मिल जाएगा, ये सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो हैं, ये एक पहली बात तो गलत है, प्रिंसिपली गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता देता हम्म हूँ। मान लो आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, हम्म जितना मैनिफेस्टेशन पावर आपका है उनका भी है। हम्म तो अगर वो आपके लाइफ में नहीं आना चाहते तो आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी उतनी ही क्षमता है मैनिफेस्टेशन की जितनी आपकी है। ओके। सिंपल भाषा है, मैनिफेस्टेशन काम करता है जब दो लोगों की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। करेक्ट है। अच्छा। हम्म वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी? जब मेरे और आपके विचार यानी तालमेल होगी, इमोशंस हम्म हमारे एक जैसे होंगे, विचार हमारे एक जैसे होंगे, वैल्यू सिस्टम हमारा एक जैसा होगा, हमारी सोच, हमारे एक्शंस एक जैसे हैं, है ना? हम्म तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच। हम्म अब मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, मैं आपकी किसी बात में नहीं मानता, आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया, कैसे आएगा? प्रिंसिपल गलत है वो, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया और पापा ने फोन उठा लिया, पॉसिबल नहीं है। पापा के नंबर पे पापा का ही फोन लगेगा और मम्मी के फोन हम्म नंबर पे मम्मी का ही फोन लगेगा। उसी तरीके से अगर सामने वाले की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो सिर्फ हम्म 21 दिन तक विजुअलाइजेशन करने से वो इस इंसान आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता। ये बात मान लो आप। फिर 21 दिन क्या, 2100 दिन कर लो आप, फिर भी नहीं आएगा हाँ। जिंदगी में। तो मुझे लगता है मितेश जी अपने आप में एक बहुत बड़ा आपने खुलासा किया है, क्योंकि इस तरीके की कई सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने नेट पे देखे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निक्स की, आपने कहा कि कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फास्टर आप कर सकते हैं, वो क्या वर्ड्स हैं? अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस इन माय लाइफ।
ये बहुत जरूरी शब्द है। हम्म आई ऑलरेडी हैव दिस इन माई लाइफ। ये वर्ड ऑलरेडी जो है, यानी कि ये पहले से ये मेरी जिंदगी में है। अब पहले दिन जब बोलोगे थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसको 30 दिन बोल के दिखाओ। तो 21 दिन मैं क्यों नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ। 21 दिन कहा जाता है कि हैबिट के लिए जरूरी है कोई भी चीज। तो चलो उसको ओके सेव करते हैं, 21 की जगह पूरा 30 कर देते हैं। बट याद रखना, ये हम्म 30 इस चीज के लिए नहीं है कि कोई चीज मेरे पास 30 दिन में आ जाए। इस चीज के लिए हम्म नहीं है कि ये इंसान मेरे पास आ जाए। इस चीज के लिए भी नहीं है कि ये जॉब मुझे 30 दिन में मिल जाए। नहीं नहीं, वो गलत हम्म क्लिक बेट है। 30 दिन किस चीज के लिए बोला जा रहा है? हमारी इमोशंस की हाँ फ्रीक्वेंसी ठीक करने की बात चल रही है। यानी कि जो इंसान दिन में 50 बार टेंशन लेता है, तो उसकी 50 हम्म बार रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी हो गई। हम्म तो हम एक प्रोग्राम करते हैं रोज रात को 9 बजे लाइव, जिसमें रोज रात को, आप मानेंगे नहीं भावना जी, 1500 लोग रोज रात को 9 बजे लाइव आते हैं। और ये मैं हाँ 5 साल से कर रहा हूँ। वाओ और हर रोज रात को 9 बजे ये 1500 लोग आके 30 दिन का एक कमिटमेंट लेते हैं कि 30 दिन हम अपने गोल्स बोलेंगे, हम अपने एफर्मेशंस बोलेंगे कि जैसे ये चीज ऑलरेडी मेरी जिंदगी में। पहले दिन अटपटा लगता है, दूसरे दिन हम्म थोड़ा ठीक लगता है, तीसरे दिन हम्म अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चौथे दिन लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है, पांचवें दिन से ना लोगों की आदत होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो मेरी जिंदगी में है, ये तो मैं 4 दिन से रिपीट कर रहा हूँ। 30 दिन के बाद अब क्या हो गया? अब उनकी इमोशंस पॉजिटिव हो गई, अब उनके विचार हम्म पॉजिटिव हो गए, उनका हम्म विश्वास पॉजिटिव हो गया। अब 30 दिन बाद ये काम करना शुरू करता है। कैसे? पूरी दुनिया में अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, क्योंकि अब मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। उन लोगों को अब मैं अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगा। सही लोग आएंगे, सही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हम्म हैं, अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरव्यू, हम्म आप भी जानते हो मैंने तो अप्रोच नहीं किया था। हम्म तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे यार, टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू कर रहे हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? हम्म लॉजिक लगाऊं तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिले ये अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं जानता। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई पीआर टीम नहीं था जिसने आपको अप्रोच किया। पता नहीं आपको कहां से विचार आया। मैनिफेस्टेशन के इतने सारे कोच है, आपने मुझे ही कैसे ढूंढ के निकाला ये भी मुझे नहीं पता। बट मुझे हम्म ये पता कि अगर मैं एक खुश इंसान हूं, एक अच्छा इंसान हूं, और मेरे बिलीव्स अगर पॉजिटिव हैं, तो हम्म अच्छे लोग हैं जो दुनिया में अपने आप मेरी तरफ आ जाएंगे, और उनके जरिए से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी आपसे मिले, ये इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू की हम्म वजह से ये मैसेज और लोगों के पास पहुंचेगा, हम्म तो शायद और लोग पॉजिटिवली महसूस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेटली जिंदगी में कुछ रिजल्ट मिलेगा। उनकी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ रिजल्ट मिलेगा, और उनकी वजह से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। बट ये सब डेफिनेटली कुछ होने के लिए मेरा पॉजिटिव हम्म वाइब्रेशन पे आना बहुत जरूरी है। जी एंड आई थिंक वी आर ऑन द सेम वाइब्रेशन राइट नाउ उसके लिए हम मैं कौन? अलग अलग यस मितेश जी मैंने अलग अलग पोर्टल्स के बारे में सुना है लाइक 1111 एंड देर आर सर्टन पोर्टल्स दैट ओपन्स ऑन पूर्णिमा व्हेन देयर इज अ फुल मून ये पोर्टल्स का क्या लॉजिक है कि जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्या मतलब है इस बात का बहुत सिंपल मतलब है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम्म एनवायरनमेंट में जब एनर्जी पॉजिटिव होती है, तब अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसको अच्छा मुहूर्त कहा जाता है, उसको एक अच्छा पोर्टल कहा जाता है, उसको अच्छा ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह 4 बजे वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्यों? हम्म क्योंकि जब सुबह की किरणें, जो सूरज की जो किरणें शुरू शुरू में होती है, आर द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशंस इन द यूनिवर्स। अब ऑब्वियस बात है कि पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, आप उस वक्त हम्म बैठ के कुछ अच्छा बोल रहे हो, तो उस बोल की, उस वाणी की जो वाइब्रेशंस हैं, एनवायरनमेंट की पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मिलके उसकी शक्ति बढ़ गई ना। हम्म लेकिन अगर यही काम आप एक ऐसे समय पे करते हो, या एक ऐसी जगह पे हम्म करते हो जहां गंदगी ही गंदगी है, हम्म तो आपके बोलने की वाइब्रेशन की पावर कम हो गई, तो वो नेगेटिव पोर्टल हो गया। हम्म फर्क इतना ही है। सही समय और सही पोर्टल इज नथिंग बट एनवायरमेंटली द यूनिवर्स इज इन द राइट वाइब्रेशन। राइट यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव एनवायरमेंट। बस अगर वो थोड़ा बहुत हमको समझ में आने लग जाए कि कब है, कॉमन सेंस हम्म भी अगर इस्तेमाल करो। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन करने का सबसे सही समय कब होगा? नहाने के पहले कि नहाने के बाद? नहाने के बाद ऑब्वियसली कॉमन सेंस। क्यों? बिकॉज वी फ्रेश, फील फ्रेश
वी फील फ्रेश, वाटर हैज टेकन पॉजिटिव एनर्जी ऑन अस, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो हमने वॉश आउट कर दी, माइंड भी फ्रेश रहता है, बस बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक ऐसा पोर्टल बताता हूँ जो जिंदगी में दिन में 4-5 बार आता है पर आपको ध्यान नहीं होता उसका। पोर्टल का मैं सही मतलब बता रहा हूँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और कुछ नहीं। तो मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अभी आजकल तो, पहले तो सिर्फ हम मेंस क्रिकेट मैच देखते थे, अभी नाउअडेज वुमेन्स क्रिकेट टीम इज आल्सो सो फेमस। जैसे हरमनप्रीत ने अभी भी हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता, तो आप जानते होंगे हरमनप्रीत को मैंने पर्सनली कोच किया गया था राइट बिफोर द मैच, जिसकी वजह से वो खुद कहती हैं कि जब मैच में नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा था और उनको लगा था कि हम ऑलमोस्ट मैच हारने वाले हैं, तब उस वक्त ग्राउंड पे वो एक टेक्निक यूज कर रही थी मैनिफेस्टेशन का, जो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैच जीतने के चांसेस बढ़ गए, बिकॉज शी वॉज एबल टू वाइब्रेट एट अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो मान लो आप मैच देख रहे हो टीवी पे या आप मैच देख रहे हो स्टेडियम में बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सामने लाखों लोग खुश हैं। एक हरमन ने एक अच्छा शॉट मारा, छक्का लगा और लाखों लोग खुश हैं। उस वक्त जब लाखों लोग खुश हैं और आप भी खुश हो, what would you say? This is the right time to say affirmation or the wrong time to say affirmation? It is the right time. ऐसा दिन में कितने मौके आते होंगे? 2-3 तो आते होंगे। आप पिक्चर देख रहे हो और एक बहुत अच्छा मोमेंट आया और एक ऐसा कुछ लगा, जल्दी से मैनिफेस्टेशन कर लो। या आप कहीं घूमने गए और आपने पहाड़ी की ऊंचाई से अच्छा व्यू देखा और आपको लगा यार ऐसा नजारा सालों हो गए देखे, जल्दी से मैनिफेस्ट कर लो, सही पोर्टल है। A portal is nothing but the right environment and the right vibrations that you're feeling around you. जितना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, दिन में 3-4 बार जब भी महसूस होता है, जल्दी से कोई टेक्निक का इस्तेमाल करो, एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, कह दो कि ये चीज मेरे पास है। आपके कहने का जो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो पावर है, उस मोमेंट की वजह से 10 गुना बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ पोर्टल। ओके। मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने पोर्टल की बात करी और बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया इस चीज़ को। भारत में खास तौर पे या वर्ल्ड वाइड ही अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन्स डे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। लोग अलग-अलग तरीके के मत रखते हैं इस पे कि भई वेस्टर्नाइज़ कल्चर है, इंडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि जो बात आपने कही वो यहाँ पे जस्टिफाई होती है कि उस समय पर पूरे पूरी दुनिया में लोग वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं एंड देयर इज सो मच ऑफ लव एनर्जी। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं पे अगर उस समय पर हम उस दिन को, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बिल्कुल हाँ हमारी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आती है? बिल्कुल 100%, क्योंकि जो उस वक्त मैं कह रहा हूँ वही मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ। 100%। तो इसी चीज को अब आप अप्लाई करो। बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो इस मंदिर में जाके मन्नत मानो। ये मंदिर बहुत मन्नतों वाला मंदिर है, ठीक है। उसमें अंधविश्वास नहीं है, पहले मैं मानता था है, बट साइंस जब मैंने स्टडी किया मैनिफेस्टेशन का, तो मुझे समझ में आया कि कोई एक मंदिर, जैसे आप किसी एक मंदिर का नाम अभी आपके दिमाग में आता है, मुझे बता दो, जहां पे लाखों लोग जाते हैं और वहां पे मैनिफेस्टेशन पूरा करते हैं मन्नत से। एग्जाम्पल दीजिए किसी एक। बांके बिहारी। चलो बांके बिहारी। जब आप वहां जाओगे, चाहे आप मानो या ना मानो, उस समय पे जहां पे आप मंदिर में वहां बांके बिहारी के सामने बैठ के हाथ जोड़ रहे हो, लाखों लोग हैं जो वहां पे आसपास घूम रहे हैं, और उनमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो विश्वास कर रहे हैं कि जो यहाँ बोलता है, जो यहाँ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर मैं भी मानता हूँ और लाखों लोग भी मानते हैं, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी पोर्टल हुआ। तो मेरे हिसाब से गुरु पूर्णिमा भी एक पोर्टल है, वैलेंटाइन डे भी एक पोर्टल है। वो हर समय, जहां पे अगर आप देखो कि ग्लोबल में मैक्सिमम लोग कोई एक बहाना ढूंढ के खुश हो रहे हैं, ब्यूटीफुल पोर्टल, उसका इस्तेमाल करके जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि 2025 जो है वो ईयर एंड हो रहा है, 2026 जो है दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। क्या 2026 में सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके कुछ पॉजिटिव हो सकता है? सिर्फ मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड थोड़ा सा मैं ठीक करूंगा, मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ है। क्यों? FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस। अगर मेरे इमोशंस पॉजिटिव हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे थॉट्स और बिलीव्स पॉजिटिव है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे एक्शंस यानी मेरे कर्म, अगर मेरा रोज का काम पॉजिटिव है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यस, 2026 में आप
किसी को भी अगर ये सिखा दो कि कॉन्शियसली कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, यानी अपने फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, 2026 आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो सकता है, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ 10 साल की सक्सेस आप 1 साल में क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर लो तो। और इसे कॉन्शियसली बना सकें तो। यस, तो ही। अनकॉन्शियसली तो फिर वो हो सकता है, अगर अब कोई कह ही दे कि भाई इसकी पत्रिका में इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो तो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है। लेकिन अगर कॉन्शियसली करना चाहो तो 2026 क्या आज भी बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से कर लो। लेकिन 2026 क्यों कह रहा हूं कि अच्छा मौका है, क्योंकि जैसा आपने कहा पूरी दुनिया में एक बहाना है अच्छा पोर्टल लाने का। 31 December एंड 1 January is the best opportunity where the whole world is celebrating। और ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा मौका होता है 31 December की रात को 12 बजे और 1 जनवरी, टाइम जोन के हिसाब से कहीं कहीं थोड़ा अलग टाइम होता है, पर ये जो 24 घंटे होते हैं, दुनिया में कोई भी किसी भी रिलीजन की वजह से नेगेटिव नहीं हो रहा है इस समय पे। कोई बहाना नहीं है किसी के पास में, क्योंकि हर रिलीजन में 1 January इज कॉल्ड एज अ फ्रेश स्टार्ट। तो पॉजिटिव सोचने का इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मुझे लगता है आपने एक ऐसा मैसेज ऑडियंस को दे दिया है जो अपने आप में एक महामंत्र है, और इसी की तरह लोग इसे आगे फॉलो भी करेंगे। इधर ऑन वैलेंटाइंस डे ऑल्सो कमिंग, तो कहीं ना कहीं पे इधर इट्स अबाउट लव एनर्जी, मनी एनर्जी और गुड लक, हर चीज ही आने वाली है। थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन।